गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n पढ़ें। इससे पहले की वीडियो में हमने पास्कल ट्रायंगल पढ़ा था। तो पास्कल ट्रायंगल का क्या यूज था? अगर हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन है दैट इज a प्लस बी टू पावर n, तो पास्कल ट्रायंगल से हम a प्लस बी टू पावर n का जो एक्सपेंशन होगा उसके कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये काफी इजी मेथड था इन कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड। जैसे कि हमें अगर a प्लस बी टू पावर 5 निकालना था तो क्या करना पड़ा था हमें? मान लीजिए हमें a प्लस बी क्यूब आता है तो हमने पहले a प्लस बी का होल क्यूब लिखा, फिर उसे a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया। अगेन हमें क्या मिला? a प्लस बी टू पावर 4, फिर उसे हमने a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, फिर सिंप्लीफाई किया। तो ये काफी लेंथी प्रोसेस था। तो पास्कल ट्रायंगल ने इसे कुछ हद तक सिंप्लीफाई कर दिया था। उसके कोफिशिएंट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। पास्कल ट्रायंगल एक बार हम यहां लिख लेते हैं। मान लीजिए ये इंडेक्स का कॉलम है, इंडेक्स, और यहां पे ट्रायंगल हम बना रहे हैं। जब इंडेक्स 0 है तो पहली रो में कितने एलिमेंट है? 1। जब इंडेक्स 1 है दैट मीन्स 1 1। जब इंडेक्स 2 है दैट मीन्स 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एंड अगेन 1। सिमिलरली जब इंडेक्स 3 है दैट मीन्स 1 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 एंड एट लास्ट 1। और इंडेक्स 4 है तो 1 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 एंड 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। और जब इंडेक्स 5 है, सॉरी, और लास्ट में 1। और जब इंडेक्स 5 है तो अगेन हम 1 से शुरू करेंगे। 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, 6 प्लस 4 is equals to 10, 4 plus 1 is equals to 5 and at last 1। तो आप a प्लस बी टू पावर 5 के एक्सपेंशन के जो कोफिशिएंट हैं आप उन्हें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब कोफिशिएंट आपने फाइंड आउट कर लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसका एक्सपेंशन बहुत ही इजीली लिख सकते हैं दैट इज a प्लस बी टू पावर 5 इज इक्वल्स टू a टू पावर 5 प्लस 5a टू पावर 4b। ये हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया था कि हम इसे कैसे एक्सपेंड करते हैं। हमें ये कोफिशिएंट मिल गए तो हम इसे ऐसे लिखेंगे a टू पावर 5 प्लस 5a टू पावर 4b प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5a b टू पावर 4 प्लस b टू पावर 5। सिमिलरली अगर आपको a प्लस बी की 70th पावर फाइंड करनी है तो आपको ये 69 रोज पता होना चाहिए, इजंट इट? हर रो आप लिखेंगे तो दैट विल बी ऑल्सो अ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो आइए इसे हम और जनरलाइज करें। आप कॉम्बिनेशन के टर्म में देखिए इसे क्या लिखा गया है? 0c0 दैट विल बी 0 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 1, इजंट इट? ये क्या है? 1c0, 1c0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1c1 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1। सिमिलरली ये क्या है? 2c0, 2c0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। 2c1 इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2। 2c2 इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। सिमिलरली ये क्या है? 3c0, 3c1, 3c2, 3c3। आप कैलकुलेट कर लें तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। वैसे भी 3c0 की वैल्यू 1, 3c1 की वैल्यू 3। ये सिंपल से कॉम्बिनेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए। सिमिलरली 4c0 की वैल्यू 1, 4c1 की वैल्यू 4, 4c2 की वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो दिस विल बी कैंसल आउट और आपके पास क्या होगा इसका आंसर? 6। सो दिस इज इक्वल टू 6। ये 4c3 और सिमिलरली ये 4c4। सिमिलरली ये 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5। आप इन सबको कैलकुलेट करके चेक कीजिए, आपको यही कोफिशिएंट मिलेंगे।
अगर हम nth इंडेक्स के कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? अब आपको एक सिमिलरिटी दिख रही होगी। हम क्या लिख सकते हैं? हम कहां से शुरू करेंगे? हम NC0 से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे? NCN तक जाएंगे। NC0 पहला कोफिशिएंट होगा, NC1 दूसरा कोफिशिएंट होगा, NC3 तीसरा कोफिशिएंट होगा। सिमिलरली NCN क्या होगा? nth कोफिशिएंट होगा, इजंट इट? अब हमें ये पास्कल ट्रायंगल लिखने की जरूरत नहीं है, पास्कल ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि a प्लस बी टू पावर 8 क्या होगा, a प्लस बी टू पावर 8, विदाउट यूजिंग पास्कल ट्रायंगल हम ये बता सकते हैं कि a प्लस बी टू पावर 8 होगा 8C0 a टू पावर 8 प्लस 8C1 a टू पावर 7b प्लस 8C2 a टू पावर 6b स्क्वायर प्लस 8C3 a टू पावर 5b क्यूब प्लस 8C4 a टू पावर 4b टू पावर 4 प्लस 8C5 a टू पावर 5b क्यूब प्लस 8C6 a टू पावर 6b स्क्वायर प्लस 8C7 a टू पावर 7b प्लस 8C8 a टू पावर 8। तो ये इसका एक्सपेंशन है, वेरी इजी। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पास्कल ट्रायंगल की बनाने की जरूरत नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप इजीली a प्लस बी टू पावर 8 का एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली आप a प्लस बी टू पावर n को कैसे एक्सपेंड करेंगे? a प्लस बी टू पावर n, इसे आप ऐसे लिखिए, NC0 a टू पावर n माइनस 0 that is equals to a to power n into b to power 0. Okay, is it okay? NC0 a to power n like this plus NC1 a to power n minus 1। हमने a को 1 डिक्रीज किया, b को 1 इंक्रीज किया। जैसा कि हमने पास्कल ट्रायंगल में जब हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले वाली वीडियो, उसमें हमने कहा था कि जब भी हमें इनके कोफिशिएंट लिखने होते हैं तो हम शुरू कहां से करते हैं? a टू पावर n। उसके बाद से जो अगला टर्म होता है उसमें a की पावर 1 रेड्यूस करते हैं, b की पावर 1 इंक्रीज करते हैं। इन दोनों के पावर का सम क्या होगा? n होगा हमेशा। तो NC1 a टू पावर n माइनस 1 इंटू b टू पावर 1 प्लस NC2 a टू पावर n माइनस 2 इंटू b टू पावर 2। सिमिलरली जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा? लास्ट का कोफिशिएंट क्या होगा? NCN, isn't it? आप देख सकते हैं जब इंडेक्स 5 था तो लास्ट कोफिशिएंट क्या था? 5C5। तो जब इंडेक्स n होगा तो लास्ट का कोफिशिएंट क्या होगा? NCN, a टू पावर n माइनस n a टू पावर 0। आप देख सकते हैं कि जब हमने a प्लस बी टू पावर 5 को एक्सपेंड किया था, लास्ट टर्म में a क्या था? a टू पावर 0, दैट मीन्स that is equals to 1, isn't it? और b की पावर 5 हो गई थी। So a to power n minus 1 that is a to power 0 into b to power n। अब भी इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों के पावर्स का सम क्या है? n। तो हम इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी टू पावर n इज इक्वल्स टू समीशन r इज इक्वल्स टू 0 to n NCR a to power n minus r b to power r, isn't it? इस पूरे एक्सपेंशन को हम समेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? NC जब r 0 है तो NC0 a to power n minus 0 b to power 0 आप कंपेयर कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे जो ये NCR होता है इसे हम कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, a प्लस बी टू पावर n के एक्सपेंशन में कितने टर्म आपको मिलेंगे? n प्लस 1 टर्म। आप देखिए जब आपने a प्लस बी टू पावर 5 को एक्सपेंड किया था, दैट मीन्स जब इंडेक्स 5 था तो आपको कितने कोफिशिएंट मिले थे? 1 2 3 4 5 6 कोफिशिएंट, दैट मीन्स 6 टर्म मिले थे आपको। तो अगर जब पावर n है दैट मीन्स इंडेक्स n होगी तो कितने टर्म मिलेंगे आपको?
n+1 टर्म्स। यहां से भी आप देख सकते हैं, यहां पे r को हमने शुरू कहां से किया है, 0 से, तो 0 से लेके n तक कितने नंबर होंगे, n+1, इजंट इट? तो n+1 टर्म मिलेंगे। तीसरी बात जो मैंने आपको बता रखी है पहले ही कि a और b के पावर का सम क्या होता है, n। आप किसी भी टर्म को देख लीजिए, हर टर्म में a और b की पावर का सम क्या होगा, n। तो ये कुछ एक पॉइंट थे जो आपको याद रखने चाहिए। तो ये था बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। सो अब अगली वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे।